आई नो दैट आई नो नथिंग। जब सोक्रेटिस ने ये कहा कि आई नो दैट आई नो नथिंग, तो ये कोई क्लेवर लाइन या ड्रामेटिक स्टेटमेंट नहीं था। ये एक ऐसा वाक्य था जो इंसानी सोच की जड़ पर सीधा वार करता है। पहली नज़र में ये लाइन सिर्फ कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है। ये लाइन सिर्फ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है। अगर कोई इंसान कहता है कि वह जानता है कि वह कुछ नहीं जानता, तो सवाल उठता है कि उसे यह कैसे पता कि वह कुछ नहीं जानता है। लेकिन यही पैराडॉक्स इस कोट की ताकत है। सोक्रेटिस इसी कॉन्ट्रडिक्शन के जरिए इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं। सोक्रेटिस यानी सुकरात का मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि वह कम जानता है, बल्कि यह है कि वह मान लेता है उसे सब कुछ पता है। जैसे दो चार यूट्यूब पे वीडियो देख ली, पॉडकास्ट देख लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देख ली, तो वो सोचता है कि मुझे तो सब कुछ पता है। जैसे इंसान को ये लगने लगता है कि उसे सब कुछ पता है, उसके दिमाग में सीखने की सारी खिड़कियां बंद हो जाती हैं। वो एक एरोगेंस भी होती है कि भाई मुझे तो सब कुछ पता है। तो वह सवाल पूछना छोड़ देता है, डाउट करना भी छोड़ देता है और धीरे धीरे अपनी ही अजम्पशंस का कैदी बन जाता है। सोक्रेटिस इस मेंटल प्रिजन को तोड़ना चाहते थे। उस दौर के एथेंस में सोक्रेटिस को ओरेकल ऑफ डेल्फी ने सबसे वाइस इंसान कहा था। जब सोक्रेटिस को यह बात पता चली तो उन्हें खुद हैरानी हुई। उन्हें लगता ही नहीं था कि वो सबसे बुद्धिमान है। इस बात को वेरीफाई करने के लिए वे कुछ लोगों से मिलते हैं, जैसे टीचर्स, स्कॉलर्स, पॉलिटिशियंस और कुछ पोइट्स, कवियों से भी मिलते हैं। हर किसी से वे सवाल पूछते हैं। बहुत बेसिक सा सवाल है, जैसे जस्टिस क्या है, वर्च्यू क्या है, ट्रुथ क्या है, एक गुड लाइफ क्या होती है। शुरुआत में सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोलता था कि वो बहुत ज़्यादा पहली बार सवाल देते टाइम बहुत कॉन्फिडेंट होता था। उसे लगता था कि ये तो आसान सवाल है। लेकिन जैसे जैसे सुकरात सवाल पूछते गए, वैसे वैसे सामने वाले की डेफिनेशंस ढहने लगी। अंत में वह इंसान खुद कंफ्यूज हो जाता था। तो सोक्रेटिस को एक बात समझ में आती है कि इन सब लोगों में एक चीज़ कॉमन है। सबको लगता है कि वे जानते हैं, लेकिन असल में उनका ज्ञान बहुत छोटा है। वे ट्रेडिशंस और सोसाइटल बिलीव्स पर टिके हुए हैं। सोक्रेटिस को तब यह एहसास हुआ कि शायद वह खुद वाइजर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अपनी इग्नोरेंस का पता है। वे यह नहीं मानते कि वे सब जानते हैं, वे यह मानते हैं कि वे बहुत कुछ नहीं जानते हैं। मतलब ज़्यादातर चीज़ें उन्हें नहीं पता है। यही अवेयरनेस उन्हें दूसरे लोगों से अलग बनाती है। आई नो दैट आई नो नथिंग का असली मतलब ये नहीं है कि इंसान को सब कुछ रिजेक्ट कर देना चाहिए या खुद को इग्नोरेंट डिक्लेयर कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि इंसान को अपने ज्ञान की लिमिट पहचाननी आनी चाहिए। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आपके अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट है, तभी आप ग्रोथ के लिए ओपन होते हैं। सोक्रेटिस ह्यूमैनिटी को विजडम की फाउंडेशन मानते थे। आज के समय में इस कोट की रेलेवेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आज इंफॉर्मेशन हर जगह है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, वीडियो, आर्टिकल और भी बहुत सारे हैं। कुछ क्लिक्स में हम किसी भी टॉपिक पर थोड़ी बहुत जानकारी तो हासिल कर ही लेते हैं, और यही थोड़ी सी जानकारी हमें इल्यूज़न दे देती है कि भैया अब हमें तो सब समझ आ गया है, हम तो भैया विद्वान बन गए हैं, विद्वान। तो ये जो इल्यूज़न है, ये दो वीडियोस देखकर हम साइकोलॉजी के एक्सपर्ट बन जाते हैं। तब एक किताब पढ़कर ही हम खुद को फिलोसोफर समझने लगते हैं।
एक सक्सेसफुल एक्सपीरियंस के बाद हमें लगता है कि लाइफ का फॉर्मूला हमारी मुट्ठी में है। सोक्रेटिस इस इल्यूजन को डेंजरस मानते थे। जब इंसान कहता है कि मुझे सब पता है, तो वह अननोइंगली खुद को स्टैग्नेशन की तरफ धकेल देता है। वह दूसरों की बात सुनना बंद कर देता है। यह वह क्रिटिसिज्म को अटैक समझने लगता है। उसे लगता है कि जो सोच वह पहले से लेकर चल रहा था वही अल्टीमेट ट्रुथ है। सुकरात के हिसाब से यही इग्नोरेंस की सबसे डेंजरस फॉर्म है, क्योंकि यह इग्नोरेंस खुद को ज्ञान समझने लगती है। सोक्रेटिस का यह कोट ईगो पर भी सीधा हमला करता है। ईगो हमेशा सर्टेनिटी को चाहता है। ईगो को यह पसंद नहीं कि उसे लगे कि वह गलत हो सकता है। ईगो चाहता है कि लोग उसे नॉलेजेबल, कॉन्फिडेंट और सुपीरियर माने। लेकिन सोक्रेटिस कहते हैं कि विजडम ईगो के साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जहाँ ईगो ज़्यादा होता है वहाँ अंडरस्टैंडिंग शैलो होती है, और जहाँ ह्यूमिलिटी होती है वहाँ लर्निंग की पॉसिबिलिटी रहती है। अगर हम इस कोड को पर्सनल लाइफ में अप्लाई करें तो इसके लेयर्स और साफ दिखने लगते हैं। मान लीजिए कोई इंसान कहता है कि वह रिलेशनशिप को पूरी तरह समझता है, लेकिन क्या हर इंसान एक जैसा होता है? क्या हर इमोशन प्रिडिक्टेबल होता है? क्या हर सिचुएशन सेम होती है? नहीं। रिलेशनशिप्स डायनेमिक होते हैं। जैसे ही कोई इंसान यह मान लेता है कि उसे सब समझ आ गया है, वह सामने वाले को समझाना बंद कर देता है, सामने वाले को समझना बंद कर देता है। यही वजह है कि बहुत सारी रिलेशनशिप्स ईगो और एजम्पशन की वजह से टूट जाते हैं। सोक्रेटिस का कहना यही नहीं था कि इंसान ओपिनियन ना बनाए या बिलीव्स ना रखे। उसका कहना था कि इंसान अपने बिलीव्स को एब्सोल्यूट ट्रुथ न माने। हर बिलीव प्रोविजनल होना चाहिए, यानी ऐसा बिलीव जिसे ज़रूरत पड़ने पर बदला जा सके। जैसे ही आप यह मान लेते हैं कि शायद मैं गलत हो सकता हूँ, वैसे ही आप दूसरों की बात सुनने लगते हैं, आप ऑब्जर्व करने लगते हैं, आप रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। इस कोट का एक गहरा एथिकल डायमेंशन भी है। सोक्रेटिस मानते थे कि बुराई इग्नोरेंस से पैदा होती है। इंसान जानबूझकर बुरा नहीं बनता, वह इसलिए बुरा काम करता है क्योंकि उसे सच में पता नहीं होता कि सही क्या है। लेकिन यहाँ इग्नोरेंस का मतलब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ इग्नोरेंस का मतलब है फॉल्स सर्टेनिटी। जब इंसान यह मान लेता है कि वह सही है और बाकी सब गलत है, तब वह दूसरों को हार्म करना जस्टिफाई करने लगता है। हिस्ट्री इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। ज़्यादातर वायलेंस और इनजस्टिस एब्सोल्यूट सर्टेनिटी से पैदा हुए हैं। आई नो दैट आई नो नथिंग। ये कोट इंसान को मॉरल ह्यूमिलिटी सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है। हम किसी दूसरे इंसान के अनुभव को पूरी तरह नहीं समझ सकते। हम किसी सिचुएशन को कंप्लीट क्लैरिटी से जज नहीं कर सकते। इस अवेयरनेस से कंपैशन पैदा होती है। जब आपको यह एहसास होता है कि आप सब कुछ नहीं जानते, तो आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को सीरियसली लेने लगते हैं। सुकरात का तरीका प्रीच करना नहीं था। वे लेक्चर्स नहीं देते थे, वे आंसर्स नहीं देते थे, वे सवाल पूछते थे। उनका मानना था कि इम्पोज्ड नॉलेज नहीं होता है। जब तक इंसान खुद सोचकर किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचता, तब तक वह कंक्लूजन सुपरफिशियल रहता है। सोक्रेटिस का फेमस मेथड इसी पर बेस्ड था। सवाल पूछकर सामने वाले की असम्पशन को एक्सपोज करना। यह प्रोसेस अनकंफर्टेबल था। बहुत सारे लोग सुकरात से नाराज भी हो जाते थे। उन्हें लगता था कि सुकरात उनके इंसल्ट कर रहा है। लेकिन सुकरात का इंटेंशन ह्यूमिलेशन
नहीं था, उनका इंटेंशन अवेयरनेस था। आज भी अगर कोई इंसान सोक्रेटिक अप्रोच अपनाए तो उसे रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि लोग अनकंफर्टेबल होते हैं जब उनके बिलीव्स पर क्वेश्चन किए जाते हैं। धन्यवाद।